अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर सिंह। और आज हमारा जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर को हम एमडी कैट के हवाले से कवर कर रहे हैं। दैट इज़ बेसिकली स्टोकियोमेट्री। ओके, और आज हमने इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसके अंदर हम बेसिकली थ्योरेटिकल परसेंटेज, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम आज के लेक्चर पर बिस्मिल्लाह करके आ जाते हैं। देखिए आज हमने क्या पढ़ना है, थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड, इस तरह से, और साथ में एक्चुअल यील्ड। ठीक है, मोटिव्स हमारे क्या होंगे आज के लिए, कॉन्सेप्ट अबाउट यील्ड एंड टाइप्स ऑफ यील्ड। ठीक है, और हमने साथ में प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम देखें, समझते हैं। सबसे पहले इसको मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस O2 इंटू H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हमने एक रिएक्शन लिख लिया। अब फॉर एग्जांपल दिस इज कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसको और भी इजी बनाते हैं। इस रिएक्शन को आप यहीं पे रखें, हम एक रिएक्शन लिखते हैं C प्लस O2 इंटू CO2। ये भी हमारे पास। अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर उसको आप देखें। हमारे पास क्या है, मीथेन है। मीथेन का मास कितना होता है, 16 ग्राम 1 मोल का, प्लस O2 का मास कितना होता है, 32 ग्राम। ठीक है, साथ में आपके पास H2O है और साथ में CO2। अब देखें, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वाटर की यील्ड कंडक्ट करता हूँ, यहाँ कैलकुलेट करता हूँ कि कितनी बनेगी, तो आप इसको कैलकुलेट करें। इसका 1 मोल बना रहा है। ठीक है, तो वाटर कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है, और CO2 कितनी होती है, 44 ग्राम। अब उसूलन तो देखें यहाँ पे आपके पास कितना बनना चाहिए, 1 मोल आपने जो है बेसिकली मीथेन को बर्न किया, तो आपके पास 18 ग्राम वाटर बनना चाहिए। ठीक है, मतलब वाटर वेपर्स। ठीक है, मैं वेपर्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बट फॉर एग्जांपल वी अज्यूम दैट कि इसमें आपने ये किया, तो आपके पास फॉर एग्जांपल 14 ग्राम वाटर बना है। हम इसको लिख देते हैं 9 ग्राम वाटर बना। क्यों? उसकी वजह है कि देखिए जो प्रोडक्ट आपके पास बनती है ना, एक उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि आपने ऑन पेपर रिएक्शन लिखा जिस तरह से मैंने आपके लिए लिखा है, और उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया और आपके पास एक सर्टेन आंसर आ गया। बट एक और यील्ड आपके पास बनती है एक्सपेरिमेंट से। वो किस तरह से, कि जब मैं एक्सपेरिमेंटली 1 मोल मीथेन को लूं, उसको कंबस्शन करूं, जलाऊं और फिर मेजर करूं कि क्या मेरे पास 18 ग्राम वाटर बना। ठीक है, बट अब होना तो ये चाहिए ना कि अगर थ्योरी में 18 ग्राम निकला था तो एक्सपेरिमेंट में भी 18 ग्राम निकले। बट यह है, ऐसा होता नहीं है। कभी भी आपकी जो एक्चुअल यील्ड होती है ना, जो आप एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, वो 100% नहीं होती। उसकी एक वजह है। वजह ये है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल लॉस होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप रिएक्टेंट को ट्रांसफर कर रहे थे, या फॉर एग्जांपल कंबस्शन से पहले थोड़ी सी CH4 लीक हो गई। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो कंटेनर यूज कर रहे थे वहां से कुछ लीकेज हुआ। ठीक है, यहाँ बेसिकली जो आपने एनवायरनमेंट में जो कंबस्शन की थी वहां पे O2 कम थी और इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ जो OT टेक्नीशियन है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो लैब अटेंडेंट होता है, ही वॉज इनकम्पिटेंट, उसको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करना आया। बहुत से फिजिकल इसके अंदर रीजंस होते हैं जिसके थ्रू 100% यील्ड इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड आपस में मैच करें। नहीं, ये आपके पास गोल्डन रूल है, इसको आपने याद रखना। मैं इसको लिखता भी बेसिकली कैपिटल करके हूँ कि ये देखें एक्चुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, लास्ट ईयर भी आ चुका है, 2024 MD कैट में मेरी नज़र से गुजरा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज, हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड से, ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये आपने याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गोल्डन रूल है आपका। अब हम आ जाते हैं इसके इंट्रो के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। परसेंटेज यील्ड क्या होती है, इसको भी समझ लें। देखें, परसेंटेज यील्ड क्या होती है, जब आप एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये फार्मूला जो है ना, इसके थ्रू आपका परसेंटेज यील्ड आती है। परसेंटेज यील्ड हमें एक क्या बताती है कि
हमें बताती है एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, कि आपने रिएक्शन तो कर लिया, प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्शन एफिशिएंट कितना था, ये चीज़ हमें बताती है। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है याद करना, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तक बेसिक इंट्रो आपको मिल चुका है, ठीक है। ये देखें, अब ये हमने एक हल्का एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। ये देखें परसेंटेज यील्ड क्या है, थोड़ा सा मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है। देखें जो आपका स्टोकियोमेट्री का चैप्टर है ना, स्टोकियोमेट्री का जो आपका चैप्टर है, इसके अंदर से एक आपके पास मोल रेशोज का और दूसरा ये यील्ड का टॉपिक, दिस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं हमेशा एमडी कैट में, हमने देखे हैं 2024 में भी इसमें से एमसीक्यू आए थे, 2022 में मैंने इसके अंदर एमसीक्यूज देखे हैं, जो स्पेशली 2021 वाला क्यू बैंक था पीएमसी का, उसके अंदर भी इसके अंदर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपके इस चैप्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड को हम डिस्कस करते हैं। परसेंटेज यील्ड इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। ये देखें, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपने पास नोट कर लें, इसको याद कर लें, आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। अब ये देखें, एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन आपके पास लिखा हुआ है MgCO3, ठीक है, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डीकम्पोजिशन हो रही है यहाँ पे। देखें MgCO3 से MgO प्लस CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कह रहा है एक्चुअल यील्ड कितनी है 15 ग्राम, मतलब फॉर एग्जाम्पल MgO अगर आप कैलकुलेट करें तो 15 ग्राम बना है, बट एक्सपेरिमेंट में बना है 19 ग्राम। अब देखिए मैंने आपको गोल्डन रूल क्या लिखवाया कि थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल यील्ड, सॉरी एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल यील्ड है, इज इट लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली इट इज, ठीक है। क्यों है, मैंने इसके रीजंस आपको लिखवाए हैं, ये देखें सारे रीजंस मैंने इसके आपको लिखवाए हैं, सारे रीजंस। तो अब देखें, अब परसेंटेज हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमने 15 लिखा, उसके नीचे 19 लिखा, ऊपर यानी एक्चुअल यील्ड, नीचे थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। देखिए ये आपका यील्ड आई है कितनी, 79%। परसेंटेज यील्ड कितनी है, 79%। इसका एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई, क्या, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100 परसेंटेज यील्ड, कभी भी 100% नहीं हो सकती। 100% तब होगी जब एक्चुअल और थ्योरेटिकल लीड सेम होंगी, और वो तो कभी सेम होती नहीं है, तो ये भी यहाँ पे सेम नहीं होगी। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके आगे। अब देखें, वी हैव सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व, ओके। और हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखें, इन अ रिएक्शन 2 moles of CH4 are reacted with an excess of Cl2। अब बच्चों देखें, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, आपका जो हाफ MCQ होता है ना, वो आपका स्टेटमेंट से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाता है। अब ये देखें, कहने को मेरे पास एक लाइन लिखी है, बट मेरा आधा MCQ, आधा सवाल यहीं से सॉल्व हो रहा है, और सिर्फ आपको क्या चाहिए, रिलैक्स होना है, सुकून से और गौर से। स्टेटमेंट आपको पढ़ें, आप स्टेटमेंट को पढ़ें, समझें, चीज़ क्लियर है, मसला ही नहीं है, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम। मैं आपको कुछ भी नहीं पता, फार्मूला आपने याद किया हुआ है, अब देखिए मैं आपको कैसे सॉल्व करके दिखा दूँ, देखते जाएं बस, ठीक है। जस्ट वॉच इट कि मैं सॉल्व करता कैसे हूँ। देखिए क्या कह रहा है, 2 moles ऑफ CH4 ने रिएक्ट किया, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2CH4, ठीक है। क्या कह रहा है, रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ Cl2। अब देखिए यहाँ पे उसने खुद बता दिया कि क्लोरीन एक्सेस है, इसका मतलब क्या है कि लिमिटिंग जो है वो CH4 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, है ना। मतलब जो प्रोडक्ट मैंने कैलकुलेट करना है वो मैंने मीथेन के रेफरेंस से करना है, क्लोरीन के रेफरेंस से नहीं करना, ठीक है। पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमेशा जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड होती है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेस के ऊपर नहीं डिपेंड करती। क्यों, क्योंकि एक्सेस तो होता ही ज़्यादा है। तो ये है 2CH4 प्लस Cl2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बैलेंस करने के लिए 4 लगा दिए मैंने, और हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन आप आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में, सेकेंड ईयर में, ठीक है, प्लस 4HCl। अब चीज़ें बैलेंस्ड है, यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 4 2 8, यहाँ पे देखें 4 और 4 8, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने हैं 8, और ये देखें। अब हम इसको देखते हैं आगे, फॉर एग्जाम्पल अब कह रहा है कि वो क्या कह रहा है
As a result, 177 grams of CCl4 were obtained. Find theoretical yield, actual yield, percentage yield. अब देखें 177 ग्राम्स, ये क्या एक्चुअल यील्ड तो दी हुई है, तो हमें एक्चुअल यील्ड कैलकुलेट ही नहीं करनी। एक्चुअल यील्ड यहाँ पे मतलब है कि हमारे पास दी हुई है पहले से, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमने थियोरेटिकल यील्ड करनी है और साथ में परसेंटेज यील्ड। तो जब हम थियोरेटिकल यील्ड निकालेंगे फार्मूला आप देखें, ये देखें ऊपर एक्चुअल है नीचे थियोरेटिकल है, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज यील्ड के लिए। तो एक्चुअल तो हमारे पास दी हुई है, हमने थियोरेटिकल यील्ड निकालनी है, इस फार्मूले में पुट करनी है और चीज़ क्लियर। ठीक है, सब यहाँ पे आगे क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखें। पहले हम बैलेंस इक्वेशन से देखते हैं। 1 मोल CH4 1 मोल, ये देखें CH4 1 मोल CCl4 बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके 2 मोल्स, कितने 2 मोल्स कह रहे हैं ना, इसके 2 बनाएंगे कि नहीं, आप कहेंगे यस सर बनाएंगे। तो हम इसका मोलर मैस यहाँ पे निकाल देंगे, वही इसका प्रोडक्ट होगा। इसके 1 मोल का मैस कितना होगा, 4Cl प्लस कार्बन का मैस होता है 35.5, तो ये आपके पास होता है 12। ये 35 और 35 कितने हो जाएंगे आपके पास, 70 और 71 हो जाएंगे, और आप प्लस इसमें 12 करें तो यहाँ 71 को डबल कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 142 प्लस 2 144 154। तो देखें 2 मोल मल्टीप्लाई करते हैं, 154 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 308 ग्राम्स। ये आपके पास है एक्चुअल। ठीक है, ये कौन सी है, ये सॉरी ये थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल यील्ड आ गई 177 ग्राम। उसने एक्चुअल यील्ड दी हुई है, आप बोलेंगे जैसे सर दी हुई है। तो अब आप क्या बताएं, क्या हम इससे परसेंटेज यील्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, पहले पुट करें, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल कितनी थी 177 ग्राम, ठीक है, और थियोरेटिकल कितनी थी 308 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दें 100, इन दोनों को डिवाइड करें। इसको जब आप टेक्निकली सॉल्व करेंगे ना, तो आप मुझे बताएं आपके पास क्या आंसर आएगा। याद है कुछ, ये क्वेश्चन था ना, ये देखें, तो ऑलमोस्ट देखें तो आपके पास जो एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर आता है ना 57.48% आंसर आएगा। ऑलमोस्ट आप देखें 308 इसके ऊपर डबल ही बैठ रहा है, 154 और 308 मिलते हैं आपस में, थोड़ा सा कम है। तो उसको जब आप इस तरह सॉल्व करेंगे ना 308 और इस तरीके से 154, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है। इस तरह से ये फार्मूला आपने मेन है, देखें यहाँ पे आपने ये याद रखना है, ये फार्मूला है ना, ये वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये याद है, आपको सब याद है। अब देखें इसको ना, हम थोड़ा सा गौर करते हैं इस फार्मूले पे। इस फार्मूले के जरिए से आप सब कर सकते हैं बेसिकली। देखें थियोरेटिकल है ना, इसको इधर लेके जाए, परसेंटेज को नीचे ले आए, आपके पास थियोरेटिकल यील्ड आ जाएगी। एक्चुअल को इधर लेके जाए परसेंटेज को, और ये थ्योरी इधर लेके आए, परसेंटेज इधर लेके आए, फिर भी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप खुद सोचें। हम जाते हैं ब्लैंक स्लाइड पे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड इक्वल टू एक्चुअल और थियोरेटिकल यील्ड। ठीक है, यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब आप खुद इसको सोचें, अगर मैं परसेंटेज यील्ड नीचे ले आऊँ, थ्योरी ऊपर ले जाऊँ, तो क्या मेरे पास थियोरेटिकल यील्ड आ जाएगी। देखें theoretical is equal to actual divided by percentage yield मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखेंगे परसेंटेज के साथ 100 कैंसिल आ जाएगा। अब एक्चुअल के साथ जो पॉइंट नंबर आएगा उसको डायरेक्टली नीचे डिवाइड करेंगे परसेंटेज वाला, तो आपके पास थ्योरी आ जाएगी। आपको एक्चुअल चाहिए, ये इधर लेके आए, इसको जाके मल्टीप्लाई करें, इसको नीचे डिवाइड करें, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो मच ईजी, कोई मुश्किल है इसके अंदर, ज़रा सी भी मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ ये जो फार्मूला है ना, इसको आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्लियर करके इनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, बिकॉज ये देखें सबसे इजी फार्मूला है। इसके थ्रू आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी एफएससी के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं और इस साल आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो वो भी आपके सॉल्व हो जाते हैं और बाकी सब भी आपका सॉल्व हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देखना है। परसेंटेज यील्ड इसको एक्चुअल थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100। इसके अलावा भी मैंने आपको चंद एक फार्मूले मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, जो आपने याद करने हैं ना। कौन से फार्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंस है, इसको हमने देखते हैं। फार्मूले मैंने आपको क्या लिखवाए थे पहले, मोल इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और इसी को आप रीअरेंज करके
और बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे। तो यील्ड का टॉपिक है हमारे पास। अब ना हम इसके ना देखें, हमने इसके न्यूमेरिकल भी कर लिए, बाकी चीज़ें भी हमारी हो गई। अब जो मेन चीज़ है वो है हमने इसका डिफरेंस देखना है कि थियोरेटिकल और एक्चुअल यील्ड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये तो हमें समझ आ गया कि भाई ये जो एक्चुअल यील्ड है ये आपके पास एक्सपेरिमेंट में से आती है, ठीक है। ये जो है ये इक्वेशन में से आती है। ये देखें लिखा हुआ डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर फॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन, परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब आप उसको परफॉर्म करेंगे लैब में, उसके बाद जो परसेंटेज आएगी या यील्ड आएगी वो कौन सी होगी, एक्चुअल। एक्चुअल को उर्दू में बोलते हैं हकीकी, जो हकीकत में आपके पास आए, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल लीड क्या है, ये है फर्जी लीड, फर्जी यील्ड है आपके पास जो थ्योरी में से आए, किताब के ऊपर आए, इसको इंग्लिश में ऑन पेपर भी बोलते हैं। अब तो मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब तो एटलीस्ट आपको मसला नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये देखें एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी बोलते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट में से निकलती है। थियोरेटिकल यील्ड को एक्सपेक्टेड यील्ड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आप इसको ऑन पेपर कैलकुलेट करते हैं, रियल लाइफ में एक्चुअल कैलकुलेट होती है, थियोरेटिकल नहीं होती। वैल्यू देखें, लेस देन थियोरेटिकल यील्ड, ये गोल्डन रूल मैंने आपको लिखवाया था कि थियोरेटिकल यील्ड कभी भी एक्चुअल के बराबर नहीं होती है, ज़्यादा होती है हमेशा, और एक्चुअल हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि साइड फैक्टर्स होते हैं, सारे साइड फैक्टर्स मैंने आपको दिखाए थे, दीस आर ऑल साइड फैक्टर्स। अच्छे से याद करना है, इसी के अंदर से BCQ आएगा, इसी के अंदर से MCQ आएगा। देखें मोर देन एक्चुअल यील्ड, क्योंकि ऑन पेपर है, आप उसमें साइड फैक्टर कैलकुलेट नहीं करते, मैकेनिकल लॉस कैलकुलेट नहीं करते, जो इन्वायरमेंटल लॉस होता है वो आप कैलकुलेट नहीं करते, जो परफॉर्मर होगा लैब अटेंडेंट जो वो गलती करके थोड़ा लॉस करेगा पूर करते वक्त, कंटेनर सारा कुछ एक्सपेरिमेंट करते वक्त, वो भी आप कैलकुलेट नहीं करते। बेसिस क्या एक्सपेरिमेंटल है, थियोरेटिकल है। ये देखें ये फार्मूले लिखे हुए हैं दोनों के, यहाँ से याद कर लें, ठीक है। ये देखिए मैं इनको लिख भी देता हूँ यहाँ पे आपके लिए ताकि आसानी हो जाए। मेन फार्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ, ठीक है। ये हम देखें इसको करते हैं, ये आपके पास हो गया। ये देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू परसेंटेज यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, और आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय PV मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूले हैं आपके पास, टोटल क्या मुश्किल है इसमें। ये देखें हमारा आज का लेक्चर था माशाल्लाह से। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है फर्स्ट ईयर का ये कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट लेक्चर जो इसका होगा उसके अंदर हम इसकी 60 या 40 के करीब हम इसके बेसिकली MCQs की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम पास्ट पेपर्स ऑफ MD-CAT, ठीक है। तो हम याद रखें इंशाल्लाह हम MCQ सॉल्व करने के बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।